दोस्तों, एक बार की बात है, एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहां पर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा स्पीकर आने वाला था और सब लोग उसकी बातें सुनने के लिए वहां पर आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह स्पीकर स्टेज पर आ जाता है और वह बोलता है कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जानते हैं कि उस इंसान ने ऐसी क्या बात कही। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 का नोट निकालता है और उसको ऊपर करके सबसे पूछता है कि यह नोट आप में से किसको चाहिए। यह सुनते ही सभी लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। वह स्पीकर बोलता है कि यह नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब वही स्पीकर उसी नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है। अब उस नए नोट में सल पड़ जाते हैं और वह थोड़ा पुराना सा दिखने लगता है और वह एक किनारे से थोड़ा फट भी जाता है। इसके बाद वह फिर से उसी नोट को ऊपर करके पूछता है, अब यह 500 का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब स्पीकर ने उस नोट को जमीन पर गिरा दिया और नोट पर 3-4 बार पैर रख दिया। इससे नोट और भी पुराना हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई थी। फिर उसने उसी नोट को ऊपर किया और पूछा कि अब बताओ, अब इस नोट को आप में से कौन लेना चाहता है। और इस बार फिर से सब के सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। स्पीकर अब नोट को फिर से नीचे जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर कूद कूद कर उसको दोनों पैरों से रगड़ देता है और उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। कोई भी उस नोट को देखता तो वह यही बोलता कि अब यह सिर्फ एक गंदा कागज का टुकड़ा है, अब यह बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उसी नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, इस नोट को कौन लेना चाहेगा। और इस बार भी सभी के सभी ने हाथ ऊपर कर दिए। कितना भी गंदा, कितना भी पुराना, मिट्टी से सना हुआ, चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन अभी भी वह 500 रुपए का नोट ही था। जिंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो या जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हो, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं हैं। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर हैं और आप किसी काम के ही नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया, आप ज़िंदगी में कितनी बार फेल हुए, यह मैटर नहीं करता। आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि आपके पास, यानी कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ खास होता है जो कि दूसरों के पास नहीं है और यह कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो लोग आपकी वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। इसी तरह दोस्तों, हमारा दूसरा चैनल मनी मोटिवेशन स्टोरीज हिंदी पर हम सफल लोगों की कहानियाँ डालते हैं, जिसमें कि हम बताते हैं कि वो लोग कैसे कैसे अपने जीवन में सफल हुए। और हमने एक वीडियो टॉप 20 फेमस फेलियर्स के बारे में डाली है, जिन्हें की दुनिया में कई बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन आज वो एक इतने बड़े मुकाम पर हैं कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। उनमें से कई लोग हमारे इंडिया से हैं, जैसे कि डॉक्टर हर्षवर्धन जैन, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी और भी ऐसे बड़े बड़े उन लोगों की बायोग्राफी, उनके जीवन की कहानी हमारे दूसरे चैनल पर आपको मिलेगी। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले दिख रहा होगा, तो उसे भी जाकर जरूर देखें। और अगर हमारी यह वीडियो छोटी सी मोटिवेशनल स्पीच आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।